एवरीबॉडी एल्स मीन्स कि मैं हर किसी जैसा बनूं, और यू मीन्स कि मैं खुद एक अपनी आइडेंटिटी बनाऊं। पर बेटा इस यू को बनने के लिए आपको इस दुनिया में बेटा हर कोई ऐसा पैरामीटर है जो आपको यू नहीं बनने देता है। कदम कदम पे बेटा आपको ठोकरें दी जाती है, कदम कदम पे बेटा ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती है जो आपको कभी यू बनने नहीं देते हैं। इस यू को बनने के लिए बेटा आपको जिंदगी में एक जंग लड़नी पड़ती है, और इस जंग में न बंदूक चलती है, इस जंग में न बारूद चलता है, और इस जंग में खाली एक चीज चलती है बेटा, एक चीज चलती है, या मैं कह सकता हूं, मैं ऐड कर सकता हूं, 3 चीजें चलती है। पहला डेडिकेशन, दूसरा इमोशंस, और तीसरा स्मार्ट वर्क। सलाम सर, ये डेडिकेशन क्या होती है, ये इमोशंस क्या होते हैं, ये स्मार्ट वर्क क्या होते हैं? आज दिल चीर के बेटा आपके सामने ये अपनी एक्सपीरियंस रख रहा हूं कि डेडिकेशन हम किसको कहते हैं। आमतौर बेटा आपने डेडिकेशन को एक ऐसा लफ्ज माना है कि आप सारे मानते हो डेडिकेशन मीन्स कि बस मुझे पढ़ना है, एक जगह बैठना है। अभी एक लड़के ने यहां कहा कि सलाम सर ये दो, ये डेडिकेशन नहीं है बेटा। डेडिकेशन देखो क्या है, अगर कोई इंसान डूब जाता है, समझ में आ गया, तो जब बेटा पानी उसको निकलता है, जब वो पानी के अंदर जाता है, वो हवा की एक बूंद के लिए तरसता है, जद्दोजहद करता है, हाथ पैर मारता है ताकि मैं ये हवा हासिल करूं और मेरा रब मुझे फिर से जिंदा करे। यही डेडिकेशन होती है। जब पढ़ते हो ना बेटा, जब पढ़ते हो ना, इस किताब को इसी तरह ले लो जैसे उस टाइम आप हवा के लिए तरसते हो, तो बेटा इस किताब को भी ऐसे पकड़ लो कि ये किताब बेटा आपकी गुलाम हो जाए, ये किताब आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये किताब आपकी सहारा बने, फिर बेटा इसको डेडिकेशन कहते हैं। अब मसला है कि इमोशंस क्या होता है, क्योंकि इन टर्म्स को बेटा हम अच्छी तरह से नहीं बेटा हम अच्छी तरह से इनको डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। अब मसला है कि इमोशंस क्या होता है। देखिए बेटा इमोशंस हम कैसे डिफाइन करेंगे। जब एक मां अपने बच्चे को बेटा 9 महीने पेट में रखती है, बेटा कितनी तकलीफें होती है वो मां को ही पता और उसके खुदा को पता है, क्योंकि हम बेटा उस तकलीफ को नहीं बेटा कर सकते, क्योंकि मेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है, फीमेल्स में ये प्रॉपर्टी है, और फीमेल इस प्रॉपर्टी को तब पहचानती है बेटा जब वो खुद बेटा इस बच्चे को अपने कोख में रखती है। देखिए बेटा 9 महीने जब इस मां ने इस बच्चे को पेट में रखा, और जब टाइम आता है इस बच्चे को पैदा होना होता है, बेटा बराबर 18 डियोल्स की पेन उस टाइम होती है। सो मेडिकली ये आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब एक औरत बेटा पार्चुरेट करती है, जब उसको बच्चे को जन्ना होता है, जब उसको बच्चे को पैदा करना होता है, 28 डियोल्स की पेन बेटा उस टाइम उसको उठानी पड़ती है। और 12 मेडिकल साइंस ने प्रूव किया कि 12 डियोल्स पेन पे एक इंसान खुदकुशी कर डालता है, वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर ये मां 18 डियोल्स की पेन को कैसे बर्दाश्त करती है। एक उम्मीद होती है, इसको इमोशंस होते हैं इस बच्चे के साथ, क्योंकि जब ये बच्चा पैदा होगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक मां बाप बेटा, ये मां 2 साल आपको अपना खून पिलाती है, दूध के बगैर, दूध के जो दूध है वो एक्चुअली खून है, खून आपको पिलाती है क्योंकि इमोशंस है। ये मां बाप कोरू की बेल की तरह आपके लिए काम करता है क्योंकि इमोशंस है। ये मां बाप बेटा आपके लिए भूखा सोता है मगर आपको पूरा पेट खिलाता है, इमोशंस है। इसी को बेटा हम इमोशंस कहते हैं। इन्हीं चीजों को दिमाग में रखो। मैं कसम खा के कहता हूं बेटा आप घोड़े की तरह पढ़ोगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उसके बाद अगला स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर पाते। आमतौर बेटा जब भी मैंने किसी बच्चे के साथ बात की वो कहता है सर मैं कामयाब हुआ, मैंने हार्ड वर्क की। और मैं मानता हूं हार्ड वर्क से पसीना आता है और पसीने से बदबू आती है। और बेटा हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है। एक मजदूर भी दिन भर बेटा इतनी हार्ड वर्क करता है कि पसीने में तरबतर हो जाता है, और बेटा शाम को उसको मालिक 450 रुपये हाथ में थमा देता। क्या उसके पसीने की कीमत 450 रुपया है? वो अपना पसीना बहाता है, अपना बेटा खून को पसीने में तब्दील करता है, और एंड पे 450 रुपये कमाता है। तो दैट मीन्स कि हार्ड वर्क बेटा सक्सेस की नहीं है, एक्चुअल सक्सेस की है स्मार्ट वर्क। अब सब क्वेश्चन उठेगा कि ये स्मार्ट वर्क क्या होती है, हम स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। अगर किसी इंसान को उठाया जाएगा और एक गर्म तवे पे बिठाया जाएगा 10 मिनट, समझ में आ गया। मैंने इस इंसान को गर्म तवे पे बिठाया, समझ में आ गया। बेटा ये 10 मिनट इसको 10 कयामतें होंगी। ये कहेगा कि ये 10 मिनट क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ये 10 मिनट बेटा इसको बराबर 10 घंटों के जैसे लगेंगे। अब मैं इसी इंसान को उठा रहा हूं और बेटा गर्लफ्रेंड के साथ बिठा रहा हूं 10 मिनट। बेटा ये कहेगा ये 10 मिनट कैसे निकल गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या 10 मिनट बेटा जब ये तवे पे थे ज्यादा थे? क्या 10 मिनट बेटा जब ये गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा थे? 10 मिनट 10 मिनट है।
پھر کیوں بیٹا وہاں پہ اس کو 10 منٹ 10 سیکنڈ لگی اور یہاں پر 10 منٹ 10 سیکنڈ لگے؟ کیونکہ بیٹا دوسرے فیکٹر میں اس کا انٹرسٹ تھا، پہلے فیکٹر میں اس کا انٹرسٹ نہیں تھا. سمجھ پا گیا؟ سو اسمارٹ ورک اسی کو کہتے ہیں. اسمارٹ ورک بھی جب آپ پڑھتے ہو اگر انٹرسٹ کے ساتھ پڑھے کامیاب ہوئے، اگر انٹرسٹ کے ساتھ نہیں پڑھے بیٹا آپ اسمارٹ ورک کیا، آپ ہارڈ ورک کیا، آپ 24 گھنٹے میں بیٹا 20 گھنٹے بھی پڑھو، کوئی الادین کا چراغ آنے والا نہیں ہے جو آپ کو میڈیکل کالج کے مہانے تک لے جائے. اسی لیے بیٹا ان چیزوں پہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. یہ کامیابی کا صحرا انہیں پہ بیٹا لگایا جاتا ہے جن کے پاس ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، جن کے پاس ایموشنز ہوتی ہے، جن کے پاس اسمارٹ ورک ہوتی ہے. اور میں بیٹا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ تینوں بیٹا ان بچوں کے پاس تھے. دیٹ از وائی کہ آج اسٹیج پہ بیٹھے اور پچھلے سال آپ کے پاس نہیں تھے. دیٹ از وائی کہ بیٹا آپ نیچے بیٹھے ہو. اور بیٹا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ تین چیزیں آپ میں آ جائے، پرسنل موٹیویشن آپ میں آ جائے، پرسنل ایموشن آپ میں آ جائے، اور بیٹا اسمارٹ ورک کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور انشاءاللہ بیٹا اگلے سال میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا 200 کیا 250 کیا، اگر بیٹا جی ایم سی میں اور اسکامز میں اور اسکمز میں 500 سیٹیں میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں 400 بیٹا یہیں سے ہوں گی. اس چیز کو بیٹا اپنے دماغ میں پھنسا کے رکھو. یہی تو بیٹا تین چیزیں ہیں جو انسان کو بیٹا زمین سے فلک تک پہنچاتے ہیں.